नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में हमें बोला था ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू 6,0, 0,-2 एंड -1,0। इन 3 पॉइंट से जो है ग्राफ पास हो रहा है उस पॉलिनोमियल। और हमें क्या करना है, राइट 2 फैक्टर्स। इस पॉलिनोमियल के हमें 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं और साथ में हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ से जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना। तो इसके लिए पहले हम ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। तो देखो बच्चा, अब जो ग्राफ है फर्स्ट पॉइंट क्या है, 6,0 से पास हो रहा है। तो एक्स पे 6 ये रहा और वाई एक्सिस पे 0 ये रहा। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। ये 6,0 हो गया। लिख देते हैं हम इधर 6,0। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,-2। तो एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा और वाई एक्सिस पे -2 यहाँ आएगा। तो 0,-2 ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, 0,-2 और उसके अलावा -1,0। अब देखो बच्चा, -1,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। एक्स पे -1, वाई पे 0 यहाँ। तो ये हो गया -1,0 ये वाला पॉइंट। अब अगर हम ग्राफ बनाए जो इन पॉइंट से पास होता होगा, वो ग्राफ कैसा होगा, उसकी शेप क्या होगी, कुछ इस तरह ऐसे वो ग्राफ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये ग्राफ बन गया। अब अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं इस ग्राफ के, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं जो ग्राफ है ना वो किस फॉर्म का है, पी ऑफ एक्स की फॉर्म का है। ठीक है, पी ऑफ एक्स की फॉर्म पे है। जनरली अगर कुछ ना मेंशन हो तो हम पी ऑफ एक्स ही मानते हैं। ओके, तो पी ऑफ एक्स की फॉर्म का है और वो कहां से पास हो रहा है, एक तो हो रहा है -1,0 और दूसरा 6,0। ओनली एक्स एक्सिस पे फोकस करना है। तो इसके दो जीरोस क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो एक्स की वैल्यू है इन दोनों पॉइंट्स पे। एक तो -1 है, देखो एक्स की वैल्यू -1,0 पे, और दूसरी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है। तो -1 एंड 6 इसके दो जीरोस हो गए। अब जीरोस तो हमें मिल गए बच्चा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, तो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब दो फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब अगर मान लो बच्चा हमें फैक्टर्स दिए होते, हम जीरो निकालने होते तो हम कैसे करते थे। मान लो कोई फैक्टर हमें x प्लस ए की फॉर्म में दिया है या x माइनस ए की फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस ए को पहले इक्वल टू 0 डालते हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस ए, 0 के साथ जाके माइनस ए हो जाता है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। और अगर x माइनस ए की फॉर्म है तो भी उसको भी इक्वल टू 0 डालते हैं और उसको जब 0 के साथ ले जाते हैं 0 प्लस ए ए ही हो जाता है। तो ये दो जीरोस आ जाते हैं, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए। इस तरह से निकालते हैं हम फैक्टर्स, ऐसे निकालते हैं ना। लेकिन अगर हमें जीरोस दिया हो तो हम इसका अपोजिट करेंगे। अब जैसे मान लो x इज इक्वल टू माइनस ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए को x के साथ शिफ्ट कर देंगे, ए वाली टर्म को। जब ये ए वाली टर्म x के साथ आएगी तो इसको ये प्लस ए हो जाएगा। तो ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर x प्लस ए हो जाएगा। ऐसे दूसरा फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू ए है, तो x इज इक्वल टू ए है तो ए को अगर x के साथ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस ए, और RHS में 0 बन जाएगा। तो x माइनस ए क्या था, फैक्टर था। तो फैक्टर हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं जीरो से। तो सेम थिंग हम इधर करने वाले हैं। इधर हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है और दूसरा x इज इक्वल टू 6 है। अब बच्चा x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 को हम x के साथ शिफ्ट करेंगे तो -1 x के साथ आके +1 हो जाएगा और RHS पे 0 रह जाएगा। और अब x इज इक्वल टू 6 है, तो अब जो 6 है x के साथ जाएगा तो -6 हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो फैक्टर हो गए, x प्लस 1 और x माइनस 6। दो फैक्टर्स हम पे लिख देंगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 6 आर टू फैक्टर्स।